वेलकम टू राजन ITI 2.0 यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग देखेंगे मैथ, है ना। मैथ का क्वेश्चन देख रहे थे, ये पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 लोड है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे पार्ट 1 में मैंने देखा था, हम लोग ने देखे थे HCF लसो किसको कहेंगे और मौसो किसको कहेंगे, ठीक है। किसको लघुत्तम और किसको महत्तम कहेंगे, ये मैंने देखा था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में इससे आगे देखते हैं, ठीक है। HCF एंड LCM हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये हम देख रहे थे। अभी हम लोग क्या समझ रहे थे, हम लोग LCM को समझ रहे थे, LCM एंड HCF। अब देखिए क्वेश्चन पहले वीडियो मैंने क्लियर कर चुके हैं कि इसका परिभाषा क्या है, किसको LCM कहेंगे, किसको HCF कहेंगे, क्या हो ये देखेंगे। अभी जो है क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपके सामने आता है 6 5 6, ठीक है। उसके बाद 10 का मौसो एंड लसो ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है। अभी जो है 2-3 क्लास बेसिक चलेगा, 2-3 क्लास जो है बेसिक चलेगा, उसके बाद ट्रिक में चलेंगे और रफ्तार में चलेंगे, ठीक है। इससे ये होगा कि जिनको समझ में नहीं आता है उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है, और कोई दिक्कत ना हो। आराम से पढ़िए, सिखाने की गारंटी हम लेते हैं मैथ को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जो भी क्लास मेरा होगा, जो भी क्लास हो, WCS का क्लास हो, मैथ की क्लास हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास हो, कोई भी क्लास अगर हम पढ़ाते हैं और अगर टाइम देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 5 6 10 का मौसो एंड लसो ज्ञात करें, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मौसो की, ठीक। HCF जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं HCF, इसको क्या बोलते हैं LCM बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मौसो निकालने की बात की जाए, मैंने क्या बताया था कि आप जो है 5 6 10 आप गुणनखंड मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड मेथड से भी बना सकते हैं, नहीं तो आपको इस प्रकार से बनाना है, क्लियर। इस प्रकार से आपको बनाना है, मौसो ऐसे भी बनता है। अब यहाँ पे वैसी संख्या को लिखेंगे जो तीनों को काट सके, ठीक है। यहाँ पे वैसी संख्या को लिखे जो तीनों में हो। तो क्या 2 तीनों में है? नहीं है। 3 है? नहीं है। 5 में नहीं है। तो इसका अगर मौसो की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइम नंबर, यहाँ से कितना से लगेगा 1 से, कितना से लगेगा 1 से लगेगा। यहाँ पे क्या होगा 5 6 10, फिर किससे 1 से ही। इसका जो मौसो है वो कितना आ गया, इसका मौसो जो है कितना आ गया 1 आ गया। मौसो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। मौसो 1 आ गया। या तो आप इससे भी बना सकते, मैंने क्या बताया था 5 6 10 गुणनखंड करके भी आप बना सकते हैं। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 गुने 1 लिख सकते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 3। 10 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 5। लिख सकते या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब इसको गुना करेंगे फिर 5 आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे 6, इसको गुना करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं। अब मौसो में मैंने क्या बताया था, मौसो क्या कह रहा है, वह बड़ी संख्या, दी गई संख्या का मौसो वह बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त करे, ठीक। तो सबसे आसान तरीका, जो तीनों में मिल रहा है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, वही आंसर होगा। इसमें क्या मिल रहा है, 1 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में मिल रहा है, क्या दिक्कत, 1 लिख सकते हैं। ये आपका क्या हुआ, मौसो हुआ, क्लियर। अगर हम बात करें
एलसीएम की, तो यहाँ से लसो भी आप निकाल सकते हैं। लसो में क्या करना है कि जो मिल रहा है उसको भी लिखना है, ठीक, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 दे दिए। उसके बाद क्या मिल रहा है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 दे दिए, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 1 भी तो मिल ही रहा है, तो 1 भी लिख दीजिए, हालांकि 1 का कोई यहाँ वैल्यू नहीं होगा। चलिए, अब क्या नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 3 को भी लिख दीजिए, जो मिल रहा है उसको भी, जो नहीं मिल रहा है उसको। तो यहाँ क्या होगा, 5 दूनी 10 दिया 30, कितना आंसर होगा, 30 होगा। कितना आंसर होगा, 30 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 30 होगा। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं, 2-3 क्लास भी बेसिक देखेंगे। अगर हम लिखें 3, 6, 9 का HCF एंड एलसीएम ज्ञात करें, ठीक। 3, 6, 9 का HCF एंड एलसीएम ज्ञात करें, क्या होगा, दोनों निकालने के लिए कह रहा है, महत्तम भी लघुत्तम भी, ठीक है। तब यहां पे आपको क्या करना है, सबसे आसान मेथड ऑप्शन से भी देख बनाने के लिए सिखाएंगे, पहले बेसिक तो थोड़ा देख लीजिए। 3, 6, 9, ठीक है। आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया, कौन सी संख्या मस निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सी संख्या लिखें जो तीनों में हो, कौन सी संख्या लिखें जो तीनों में हो, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ कितने से लगाएंगे, जो तीनों में, क्या 2 से लगाएंगे, 2 में 3 आता है, नहीं आता है, नहीं लगाएंगे। 3 से लगाएंगे, 3 में 3 आता है, 3 के पहाड़े में 3 आता है, S आता है, 6 भी आता है, 9 भी आता है। 3 से कितना बार, 3 एकम 3 एकम 3, ठीक है। 3 से 6 कितने बार, 2 बार। 3 से 3 कितने बार, 9 कितना बार, कितने बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 3 बार। 3 के को 3 बार पढ़ेंगे। तो ये जो हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये जो आपका हुआ, ये आपका मसो हुआ। देखिए, लसो और मसो इससे भी निकाला जाएगा, निकलता है, खाली अंतर दोनों में ये होता है कि यहां से जो इसको काटा है उसी संख्या को हम लिखते हैं किसमें, HCF में, जिसको मसो बोलते हैं। क्लियर। यहां से समझ में आ रहा, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। यहां से इसका आंसर क्या हो गया, 3। अगर लसो की बात की जाए, अगर एलसीएम जिसको बोलते हैं, लसो की बात की जाए, तब क्या होगा, तब मैंने क्या बताया था कि इसको सबको गुना कर दीजिए, इसको आप गुना कर दीजिए, तो क्या होगा, देखिए लसो में क्या होता है, ये गुना ये गुना ये सब गुना होता है, क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना में 1 गुना में 2 गुना में 3, और कुछ लिखाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको गुना कर दो, इसको गुना कर दा, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, इसका आंसर कितना, यानी 18। अगर आपसे हम कहें, आपसे कहें कि लस क्या होगा, तो आप बोलेंगे 18, और मस कहेंगे तो क्या बोलेंगे आप, 3 बोलेंगे। कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है सभी को।
सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इससे ल से भी देखेंगे, पूरा ल से लो, पूरा हाई से हाई देखेंगे, ठीक है, और सिखा देंगे, ये मेरी गारंटी। सबको आएगा, जो तेज है वो भी पढ़ेगा, उसको भी आएगा, जिसको मैथ कमजोर है उसको भी आएगा, सबको आएगा, ठीक। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब एक देख लेते हैं ऑप्शन वाला, जो कि सेकंड में आंसर ला देंगे, ठीक है। ऑप्शन से आंसर लाना, सेकंड में आंसर ला देंगे, ठीक है। अब वो देखते हैं अगले वीडियो में, नहीं अगले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी ये वीडियो चलेगा, अभी इसमें चलेगा, है ना, मेरा जो भी वीडियो रहता है 15-16 मिनट का। आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की बात की जाए, हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना, यहाँ पे हम लिख देते हैं 12, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 15, यहाँ पे लिख देते हैं 24, ठीक है। हम बोलते हैं कि इसका क्या करिए, मसो ज्ञात करिए, मतलब HCF ज्ञात करिए, मसो ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए, इसको बनावे से पहले ऑप्शन से ही डायरेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन हम दे रहे हैं, एग्जाम में ऑप्शन रहेगा ना, ऑप्शन रहेगा ना एग्जाम में, कि नहीं रहेगा? बिना ऑप्शन के का कोई एग्जाम होता है? ऑब्जेक्टिव में नहीं होता है, ठीक है। पूरा यही है PDF, मेरा क्लास का स्पेशल PDF, ठीक है, सबसे पूरा, कोई दिक्कत नहीं। जो मेरा क्लास ऑनलाइन पढ़ रहा है ना, फी पे करके, उसको भी, जो यूट्यूब देखा है उसको, सबको बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन हम यहाँ दे देते हैं, ऑप्शन हम यहाँ पे दे देते हैं आपको कितना, आपको देते हैं ऑप्शन पहला में 6, ऑप्शन बी में देते हैं 3, ऑप्शन सी है आपका 4, ऑप्शन डी है आपका 5। क्लियर? ठीक है, तो नहीं, यहां से कर दे 5, यहां से कर दे 3, तभी समझाएंगे। देखिए, आपको क्या करना है, ये आपका ऑप्शन रहा, 12, 15, 24 का मसो ज्ञात करें, ये आपका ऑप्शन रहा। अब आपको ऑप्शन से कैसे बनाना है वो देखना है। मैंने क्या बताया था, मसो में परिभाषा में क्या बताएं, जो पार्ट 1 नहीं देखे वो देख सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि मसो वह दी गई संख्या की वह बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णता विभक्त कर सकता है। मतलब क्या है, मसो जो होगा वो ऐसी होगा जो तीनों को काट देगा, ठीक है, ये इसका परिभाषा है। आप ऑप्शन से चले, 6 से देखें 12 कटेगा, 6 से 12 कटेगा, मतलब 6 की पहाड़े में 12 आता है ना, यस। चलिए आगे चेक करें, 6 से 15 कटेगा, 6 की पहाड़े में 15 आता है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 15 आता है? नहीं आता है, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आंसर वही होगा जो तीनों को काट सके। मसो का परिभाषा भी मैंने बताया है, ठीक। 5 से 12 कटेगा? नहीं कटेगा, आंसर ये नहीं होगा। 4 से 12 कट जाएगा, 24 भी कटेगा, 15 कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं। 3 से 12 कटेगा? यस। 3 से 15 कटेगा? 3 की पहाड़े में 15 आता है? आता है। 24 आता है? आता है। मतलब 3 की पहाड़े में 12 भी, 15 भी, 24 भी, ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा? यही होगा आंसर। आप तुरंत यहां पे लिखेंगे क्या? डी। आपको निकाले की कोई जरूरतें नहीं, मसो निकालने की कोई जरूरतें नहीं। लेकिन ऑप्शन वाले में क्या होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए उनको समझाने के लिए, ठीक है, ऑप्शन से कैसे बनाना है उनको समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा लॉन्ग भी चलना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। और सभी को आएगा, सबको, ठीक है, सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए, ठीक है। चलिए, अभी आप देख रहे हैं RAJAN राजन ITI 2.0, ठीक। यहाँ इसलिए मैंने ITI लगाया क्योंकि राजन ITI है, इस पे टेक्निकल क्लासेस रहते हैं। राजन ITI 2 पे आप वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथ भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं ऑफलाइन क्लास की और ऑनलाइन क्लास की भी,
जो ITI स्टूडेंट हैं, मैथ भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो ये भी तीनों इस पे मिलेगा, कंपटीशन मैथ, WCS, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तीनों मिलेगा इस पे, ठीक है। बाकी जो भी ITI का है वैकेंसी, CTI, ITI, ATI जो भी है वो राजन ITI पर मिलेगा, ठीक है। अभी आप इस पे देख रहे हैं, ठीक है, दोनों अपना ही चैनल है, तो आप ये सब पढ़ने के लिए राजन ITI 2.0 से आप जरूर जुड़े, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, समझ में आएगा तब, ठीक है। लाइक भी करेंगे, आपको करना है, ठीक है, लाइक भी करना है। चलिए ठीक है, आराम से एक नोट्स लिख लीजिए, आराम से बनाते जाइए, एक साइड से बनाते हुए चलेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, पार्ट 2 देख चुके हैं, पार्ट 3 जो है वो आगे की वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।